अनुराग अगर कश्यप को वीडियो आप लोग पसंद जानते आए होंगे तो डायरेक्टर चैनल की को तरह सब्सक्राइब गैंग्स ऑफ करना, वीडियो को वासेपुर, लाइक सेक्रेड ज़रूर गेम्स, करना। रमन राघव, नो स्मोकिंग, जितनी बड़ी लिस्ट उतनी ज्यादा मास्टरपीस। फिर आती है महाराजा, वो सिनेमा जिसने अनुराग कश्यप का करियर बदल दिया, सीधा डायरेक्टर से एक्टर बना दिया। उस फिल्म का क्लाइमैक्स जिंदगी में भूल नहीं सकता कोई। और अब अनुराग कश्यप फिर से एज विलन लौट कर आए हैं और इस बार वो फिल्म है जिसमें शायद 1 घंटे में 10-15 हजार गोलियां चलाई गई हैं। मलयालम सिनेमा सिर्फ सस्पेंस थ्रिलर नहीं बनाता, मास कैटेगरी में एक्शन को भी फाड़ सकता है, जिसका सबसे बड़ा सबूत बन के रिलीज हुई थी मार्को। बट बहुत कम लोग जानते हैं उसी टाइम एक और मलयालम फिल्म थिएटर में रिलीज हुई थी, जिसका थिएटर एक्सपीरियंस मिस करना शायद आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी। राइफल क्लब नाम अच्छे से याद कर लो, क्योंकि कोई भी आपसे 2024 की बेस्ट मास फिल्म के बारे में जब भी पूछेगा तो उसे यही नाम बताना पड़ेगा। और बेस्ट न्यूज जानते हो क्या, फिल्म अब खुद चल के आपके घर तक आ गई है। नेटफ्लिक्स पे आराम से घर वालों के साथ बैठकर 2 घंटे का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हो। ये राइफल क्लब है क्या? टीपू सुल्तान का नाम तो सुना होगा। अपने किले को बचाने के लिए ये पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने अकेले भिड़ गए थे। अब टीपू सुल्तान तो चले गए, पीछे छोड़ गए बहुत सारी कहानियां, और उनमें सबसे खतरनाक है वो हथियार जिनका इस्तेमाल करके अंग्रेजों की लंका लगाई गई थी। तो बॉस, अंदर की खबर ये है कि वो टीपू सुल्तान के वेपन्स जहाँ पे छुपे हैं, बस उसी जमीन के ऊपर खड़ा हुआ है ये राइफल क्लब। नाम से समझ गए होगे गन्स की बात हो रही है, और इस क्लब को चलाते हैं कुछ फेमस शूटर्स, जिनका निशाना ऐसा है कि टीपू सुल्तान खुद ताली बजाएंगे। अरे एक टाइम की बात है, ये राइफल क्लब वाली फैमिली जब तक जंगल में कोई शिकार नहीं कर लेती थी, उस दिन घर में खाना तक नहीं बनता था। खाना चाहिए तो कमाना पड़ेगा, जंगल में जाके निशाना लगाना पड़ेगा, फिर चाहे बंदूक के सामने भालू आए या फिर शेर, घर वापस जिंदा लौटकर आना पड़ेगा। तो इस कहानी से बेचारे अनुराग कश्यप का क्या लेना देना है? बहुत जबरदस्त कनेक्शन है, जो सांप का नेवले से होता है और अजीज का रणविजय से बनता है। मौत का रिश्ता, सामने वाले को मारना है तभी खुद जिंदा रहने का मन करेगा। जब तक सामने वाला सांसें ले रहा है, आपकी सांसें कम हो रही हैं। सिंपल। राइफल क्लब के सामने खड़ी है देश की सबसे महंगी गाड़ी, उसके अंदर से बाहर निकलता है शहर का सबसे पावरफुल आदमी, हाथों में है अंग्रेजों का सबसे खतरनाक हथियार, निशाना वही राइफल क्लब, और उसमें रहने वाले सारे जनरेशन, दादा पोता पोती बहू बेटी, जो मिल जाए वो बोनस होगा। रियल लाइफ पबजी खेला है कभी? फिर चलती हैं 10,000 गोलियां सीधा आर पार। लेकिन जो चीज मैंने आपसे छुपा ली है वो है दुश्मनी का रीजन। ये लड़ाई की शुरुआत हुई कहां से और कैसे? इस सिंगर को जानते हो? जानते ही होगे। 19 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया है इनका फेमस सॉन्ग, और इनकी वजह से ही अनुराग कश्यप को फिर से विलन बनना पड़ा है। अरे सच बोल रही हूँ, नो चीटिंग। देखो, राइफल क्लब ऐसा सिनेमा है जिसको सीधा हॉलीवुड वाले रीमेक करना चाहेंगे, क्योंकि वहीं ऐसा सिनेमा बनता है जहाँ एक सेकंड ऐसा नहीं लगता कोई एक्टिंग कर रहा है। थिएटर में घुसते ही एक नई दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं और हम लोग उस फिल्म की कहानी को ही असली दुनिया समझने लगते हैं। हॉलीवुड मूवीज ऐसे ही बनती हैं, और राइफल क्लब ने इंडियन सिनेमा में यही सेम करके दिखाया है। इतनी बड़ी कास्ट है लेकिन एक भी एक्टर जैसा नहीं लगेगा कहीं से भी। इतना डिटेल्स के साथ कहानी को बनाया है कि स्टोरी 100% रियल फील होती है, कहीं से फिल्म जैसी नहीं लगेगी। देख लेना, आप गूगल करोगे ये राइफल क्लब कहीं असली तो नहीं है। और एकदम ब्रूटल वायलेंस दिखा रहे हैं फिल्म में, बट किसी को भी अजीब नहीं लगेगा। जैसे मार्को में काफी लोग शिकायत कर रहे थे, ये सब चीजें डिस्टर्ब कर जाती हैं। बट राइफल क्लब का एक्शन बहुत स्मार्ट है, बहुत मैच्योर है, और बहुत अलग तरीके से प्रेजेंट किया है। 2-3 कमरों के बीच में 10,000 गोलियां चलाना आसान थोड़ी है। बहुत अलग कॉन्सेप्ट भी दिखाया है शूटर्स के बारे में। हम में से कितने लोग जानते होंगे? सोचो, एक पूरी फैमिली है जिसमें 15-20 शूटर्स एक साथ रहते हैं। जंगल में कैसे ये लोग शिकार करते हैं, कौन से जानवर से कितना डरते हैं, कभी शेर सामने आ जाए तो कैसे बच के निकलना है, बहुत सारी नई चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन मेरा फेवरेट पार्ट है अनुराग कश्यप का इस फिल्म से कनेक्शन जोड़ देना। वो जो पूरा सीक्वेंस है, उसकी वजह से राइफल क्लब सिर्फ 2024 नहीं, इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बेस्ट मास एक्सपीरियंस बन गई। फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार्स मिलने वाले हैं। पहला गजब का डायरेक्शन किया है, हॉलीवुड भी फेल हो जाएगा। दूसरा, कमाल की कास्टिंग और एक्टर्स को रियल लाइफ कैरेक्टर्स में बदलना। तीसरा, टीपू सुल्तान को कहानी से जोड़कर एक राइफल क्लब को क्रिएट करना। ये कॉन्सेप्ट जिसने सोचा, तालियां। चौथा, अनुराग कश्यप को सिर्फ विलन दिखाना नहीं, विलन बना देना। सेम जो काम महाराजा ने किया था। और एक्स्ट्रा आधा स्टार फिल्म का म्यूजिक। थिएटर में स्पीकर्स का इससे बेहतरीन इस्तेमाल नहीं हो सकता, हर सीन को स्पेशल बना दिया। बस एक छोटी सी शिकायत, वो जंगल वाला एंगल, और फिल्म के अंदर जो फिल्म बनाई जा रही थी उसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते तो मजा आ जाता। बॉस, सब कुछ छोड़ो, सीधा नेटफ्लिक्स खोलो। लाइफ की शायद टॉप 10 बेस्ट फिल्म आज आपको मिलने वाली है। राइफल क्लब भूलने वाला नाम नहीं है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।